हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड का अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 8 कर रहे हैं। बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहेली को पहाड़ी पर चढ़ना है, चढ़ाई करनी है और वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत और सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, तो आप उसे किस रस्सी का सुझाव देंगे? तो सबसे मजबूत कौन सी रस्सी होगी? तो सबसे मजबूत जो हमारी रस्सी है वो नायलॉन की होगी, तो हम उसके कौन सी रस्सी का सुझाव देंगे? नायलॉन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणु से होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? दो, एक तो हैजा है और एक टाइफाइड है। ठीक है बच्चों, तो हैजा और टाइफाइड कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब हम ये भी देख लेते हैं कि मलेरिया 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 किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, आप क्वेश्चन आ सकता है। और छोटी माता और जो रेबीज है ये दोनों विषाणु से होने वाले रोग है। कौन से? विषाणु से होने वाले, वायरस से फैलते हैं। जैसे कोरोना भी किससे होता है? वायरस से। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा? आघात वर्धनीयता क्या होती है? किसी भी चीज को इतना पीट पीट के, इतना मतलब एकदम से शीट में बना दिया जाए, तो कौन सी चीज होगी? अगर कोयले को टुकड़े को पीटना, कोयले के टुकड़े को अगर हम पीटेंगे तो वो तो वैसे ही टूट जाएगा। अगर हम किसी भी चीज को इतना पीटे कि वो टूटे नहीं, उसकी एक क्या बन जाए? पतली सी चादर बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उस गुण को आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। लोहे के तार को खींचना, तो वो भी क्या होगा? वो भी टूट सकता है। पेंसिल की लीड को पीटना, पेंसिल की लीड को पीटेंगे तो भी हम वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। जो एल्यूमिनियम है उसको अगर हम पीटते हैं तो वो क्या किस में बदल जाती है? एक पतली सी चादर में बदल जाती है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बूझो के चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया। बूझो परीक्षण उपरांत संपरीक्षित के तार निकालना भूल गया है। ठीक है, लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा आलू में चारों तरफ से नीला धब्बा बन गया है। तो विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जो विद्युत धारा है वो आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगी? तो वह जो आलू में रासायनिक जो है प्रभाव उत्पन्न करेगी। ठीक है बच्चों, अगर हम उसमें आलू को अगर आधे घंटे के पश्चात देखेगा तो वो वापस आया, उसने देखा तो आलू के चारों ओर क्या हो गया था? नीला सा धब्बा बन गया था। तो इसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो गया है? तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि कोई वस्तु कैसी है? आवेशित है या नहीं है। ठीक है, तो विद्युतदर्शी किसका मतलब इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कि कोई भी वस्तु कैसी आवेशित है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और तड़ित भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो भूकंप का कारण सुनामी हो सकता है, भूकंप का कारण भूस्खलन हो सकता है और भूकंप का कारण बाढ़ भी हो सकता है। बिजली जो है वो भूकंप का कारण नहीं हो सकती। तो अबसा, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। सबसे कम कब है? एक साथ भोजन करने और जल पीने से तो कोविड हो सकता है, तो ये तो सही है। कपड़े और कंघे का साझा इस्तेमाल, कपड़े और कंघे का तो वो तो वायरस है, क्या होते हैं? आपस में फैलते हैं, तो ये भी सही है। बिस्तर और कुर्सी में साझा इस्तेमाल, इससे भी हो सकता है। तो लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से क्या हो जाएगा? कोरोना से हम फैलने की संभावना कैसी है? कम है। ठीक है, इससे अगर हम जब कोरोना आया तो हमने क्या किया था? मास्क का यूज किया था और थोड़ी सी दूरी बना के रखी थी। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, ये वाला। तो लगातार मास्क का उपयोग करते रहने से क्या हो जाएगा? कोविड-19 के फैलने की संभावना क्या है बच्चों? कम है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। तो शुष्क मौसम, जब सूखा हुआ मौसम होता है तो हम जब कंघी करते हैं तो क्या होता है? हमारे बाल एक दूसरे से दूर होने, उड़ने जैसा अनुभव होता है कि नहीं? तो उसके कौन सा बल उसके लिए उत्तरदायित्व है? तो उसके लिए स्थिर वैद्युत जो बल है वो क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीचे दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। अ ब स बिंदु पर जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सबसे अधिक दाब कहाँ पर लगेगा? जो सबसे नीचे वस्तु है तो सबसे अधिक सा पर लगेगा, फिर उसके बाद बा पे लगेगा और फिर सबसे कम दाब कहाँ पर लगेगा? आ पे। तो हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा दाब कहाँ पर है? सा पे, फिर बा पे और फिर आ पे। तो मतलब कि देखो यहाँ पर आ पर दाब, आ पर दाब जो है वो बा से कम है और बा सबसे ज्यादा किस पे है? सा पे है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली के पिताजी ने अपने गांव के पास एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? पास के खाली मैदान में, कि पास के तालाब में, कि पास के खेतों में, कि स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। तो विद्युत लेपन की जो फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो वो अपने जो कचरे का निपटान कहाँ पर करेंगे? स्थानीय प्रशासन के निर्देशन, जो प्रशासन उनको निर्देश देगी उसके अनुसार वो वहां पर कचरे का निपटान करेंगे। तो हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।